हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो नेशनल करंट अफेयर से 17 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनके बारे में रहेगी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत। इसके तहत है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक हेल्थ कार्ड बनेगा जिसके तहत उसकी सारी की सारी जितने भी डिजीज हैं उनका सभी का विश्लेषण उस कार्ड के अंदर होगा। तो जैसे इस कार्ड के नंबर आप किसी मान लो बीमार हुए तो किसी भी डॉक्टर के पास गए तो पिछली जितनी भी बीमारी है या वगैरह कुछ भी है उस सभी का उसके अंदर पता चल जाएगा ऑनलाइन। तो इसकी शुरुआत हुई है 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को। तो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की स्टार्टिंग हुई है। अगला, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने संन्यास की घोषणा की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 15 अगस्त को ही महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने क्रिकेट से क्या कर दी है? संन्यास की घोषणा कर दी है। एम एस धोनी भारत के एकमात्र सफल कप्तान हैं। भारत के एकमात्र सफल कप्तान क्यों बोला जाता है एकमात्र सफल कप्तान इन्हें? क्योंकि आईसीसी के यानी इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के महत्वपूर्ण जो अवार्ड महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उनके बारे में तीनों के तीनों टाइटल एम एस धोनी की कप्तानी में भारत ने जीते हैं। कौन कौन से हैं? 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तीनों खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान कौन है? एम एस धोनी है। धोनी का संबंध रांची झारखंड से है और सुरेश रैना का मध्य प्रदेश से है। कहां से है? मध्य प्रदेश से। अगला, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बन गए? शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी की मैं यहाँ पे बात करूं तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में 1994 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है भाई? सखी ऐप। और इस सखी ऐप का अर्थ क्या होगा? पूरे देश की जो 151 आंगनबाड़ी केंद्रों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो वहां पर आंगनवाड़ी के अंदर जो बच्चे आते हैं ना उनको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी इस सखी ऐप के द्वारा। तो ये लॉन्च किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? अमेठी, उत्तर प्रदेश है। स्मृति ईरानी की मैं बात करूं ना तो यहाँ पे कौन सी केंद्र की? तो महिला एवं बाल विकास। तो इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी ऐप। अगला, हाल ही में पीएम, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी के लिए एयर इंडिया वन के स्थान पर कौन सी कंपनी सेवा देगी? तो कौन सी कंपनी सेवा देगी भाई? बोइंग कंपनी। तो ये बोइंग कंपनी कहाँ की है? ये इंपॉर्टेंट है, यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। इससे पहले है ना पीएम, राष्ट्रपति किसी को विदेशी दौरे पे जाना होता था या देश में कहीं दूसरी जगह जाना होता था तो कौन देता था अपनी? तो एयर इंडिया देती थी। कौन देता था सेवा? एयर इंडिया। उसकी जगह किसने ले ली? अब बोइंग कंपनी ने ले ली। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, भारत का कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा भाई? गोवा। और ये कौन से नंबर का होगा? 51वां। 50वां भी कहां पे हुआ था? तो 50th भी पूछे ना तो वो भी कहां पे हुआ था? गोवा में। वो कब हुआ था? 2019 में। और यहाँ पे मैं गोवा की बात कर ही रहा हूं तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है भाई? प्रमोद सावंत। और यहाँ पे गोवा के राज्यपाल जो थे ना सत्यपाल मलिक, उनको अब मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया और गोवा की जिम्मेदारी किसे दे दी गई है? जो महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके पास ही अतिरिक्त परिभार किसका रहेगा? गोवा का। गोवा की राजधानी पूछे तो पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन वितरण की योजना शुरू की है? तो ये योजना किस सरकार ने शुरू कर दी है भाई? पंजाब ने। और ये कौन सी क्लास के? 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन की योजना की शुरुआत की है। पंजाब की बात करें तो पंजाब यानी पंजाब 5 नदियों की जो भूमि है उसे पंजाब कहते हैं। और पंजाब का जो सीएम है वो कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है भाई? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह।
और राज्यपाल पूछे तो वीपी बदनोर हैं। राज्यपाल कौन है? वीपी बदनोर, यहाँ के राज्यपाल हैं, पंजाब के बदनोर। अगला, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल फुटबॉल अकादमी, यानी पहली गर्ल्स फुटबॉल अकादमी कहाँ पे खुली है? तो वो बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। बेंगलोर को साइलेंट वैली भी कहते हैं। और यहाँ पे इसरो, इन्फोसिस जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्फोसिस और फ्लिपकार्ट, इन सभी के जो क्या है हेडक्वार्टर हैं, फ्लिपकार्ट, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बेंगलोर के अंदर हैं। तो बेंगलोर साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में 2020 प्राग ओपन खिताब किसने जीती है? तो ये किसने जीत लिया भाई? सिमोना हालेप ने। और ये सिमोना हालेप है कहाँ की? तो रोमानिया की है। कहाँ की है भाई? ये रोमानिया। रोमानिया की राजधानी पूछे तो बुखारेस्ट है। और मुद्रा पूछे तो कौन सी है? लियू। मुद्रा कौन सी है? लियू। वैसे ये प्राग ओपन कौन से खेल से जुड़ा है ऐसे पूछे तो ये टेबल टेनिस से, सॉरी लॉन टेनिस से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? लॉन टेनिस से ये जुड़ा है। अगला, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए महानिदेशक किन्हें बना दिया? राकेश अस्थाना को। किन्हें बना दिया? राकेश अस्थाना। बीएसएफ की बात करें तो स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1965 को, 1965। हेडक्वार्टर पूछे ना तो नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? नई दिल्ली के अंदर है। अगला, हाल ही में ARIIA 2020 रैंकिंग में किस शिक्षण संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किस शिक्षण संस्थान ने इसके अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है? तो IIT मद्रास ने। ARIIA का मतलब क्या है? ये अटल, आर से रैंकिंग, आई से इंस्टीट्यूशंस और दूसरी आई से इनोवेशन और ए से अचीवमेंट्स। फुल फॉर्म हो गया इसका अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी कोई महत्वपूर्ण इनोवेशन किए हों उनके ऊपर ये रैंकिंग देता है। उस रैंकिंग में है ना टॉप किसने किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास से एक और जो करना आप याद, शक्ति नामक एक माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर। तो शक्ति नामक माइक्रो प्रोसेसर ये स्वदेशी बनाने वाला भारत का पहला संस्थान है। कौन सा? IIT मद्रास। नाम क्या है? शक्ति माइक्रो प्रोसेसर, जो स्वदेशी है। अगला, हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो मेघालय का नया राज्यपाल किन्हें नियुक्त कर दिया गया? सत्यपाल मलिक को कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना। मेघालय के CM कौन है? कॉनराड संगमा है। कौन है भाई? कॉनराड संगमा। ये मेघालय के क्या है भाई? CM है। अगला, हाल ही में IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर राइट किसने हासिल किए हैं? तो ये गलती से लिखा गया भाई। IPL 2020 है ना, वो होगा कहाँ पे आयोजित? तो अबू धाबी में, UAE में। और इसका टाइटल स्पॉन्सर राइट है ना, वो किसको मिल गए हैं? तो ड्रीम 11 को। किसे मिले हैं भाई? ड्रीम 11 को। ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो महेंद्र सिंह धोनी है। तो ये ड्रीम 11 को वीवो को हटा करके है ना, ये किसे दे दिया? ड्रीम 11 को दे दिया गया है। अगला, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? तो किस नगर पंचायत को मिला है भाई? नंदप्रयाग को। नंदप्रयाग है कहाँ की? ये उत्तराखंड की। कहाँ की है? उत्तराखंड। इस स्वच्छता सर्वेक्षण का शुरुआत कब की गई थी? 2016 में की गई थी। तो पहले ये अब के बार किस नगर पंचायत को दिया? नंदप्रयाग को दिया गया। अगला, हाल ही में किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है? तो ये कहाँ पे चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल का किसे दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। किसे दिया गया? आनंदीबेन पटेल को दिया गया। ये ध्यान रखना। पिछली बार ये मैंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी करवा दिया था। सरकार ने एक बार घोषणा जरूर की थी, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी गई राज्यपाल के तौर पर। तो यहाँ का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कहाँ की हैं ये? तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और इनको मध्य प्रदेश का साथ में कार्यभार दिया गया है अतिरिक्त। अगला, हाल ही में किसने भारतीय के केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर के बाढ़ पूर्वानुमान की पहल की शुरू की है? यानी बाढ़ का पहले से पता चलना, इस की पहल शुरू कर दी है केंद्रीय जल आयोग ने। किसके साथ मिलकर के? गूगल के साथ मिलकर के। गूगल जिसकी स्थापना 1998 में। हेडक्वार्टर पूछे तो कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे है भाई? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पे पड़ता है? USA में। वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान में CEO कौन है? तो सुंदर पिचई हैं, भारतीय मूल के सुंदर पिचई। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा गूगल डाटा सेंटर भी किसका है? गूगल का ही है। अगला, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने जन बचत खाता सेविंग अकाउंट खोलने मतलब लॉन्च किया है? तो भुगतान बैंक के पेमेंट बैंक को ही कहते हैं। तो ये किसने कर दिया है? फिनो पेमेंट बैंक ने।
किसने कर दिया भाई? फिनो पेमेंट बैंक ने। अगला, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा शहर प्रथम रहा? तो कौन सा रहा भाई? इंदौर रहा है। तो इंदौर 2017, 18, 19 और ये 20 लगातार 4 बार क्या रहा है? प्रथम रहा है। इसलिए स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। तब कौन सा बना था? मैसूर। उसके बाद से लगातार पहले स्थान पे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? इंदौर रहा है। ये भी आपने ध्यान रखिएगा। इंदौर पड़ता किसमें है? मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सीईटी करने के लिए कौन सी एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है? सीईटी का मतलब भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सब साल में 2 बार होगा और इसकी मान्यता कितने साल के लिए रहेगी? 3 साल के लिए। तो ये ग्रेजुएशन 10वीं और 12वीं बेस के अलग अलग पेपर होंगे। यहाँ से है ना बच्चों का क्या है, अलग से अलग अलग फॉर्म भरने से क्या बचेगा? टाइम बचेगा। तो शुरुआत में इसमें 3 विभागों को शामिल किया गया है, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग को। रेलवे, एसएससी और बैंकिंग को। तो ये एनआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसके हिंदी अर्थ हो गया राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। अब एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, आप ऐसे पूछ ले आपसे, ये तो हो गया राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। एनआरए के द्वारा है ना सरकारी नौकरी में लागू करने वाला एनआरए को पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। एनआरए को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किसने भारत के लोगों को नौकरी तलाशने में मदद हेतु कोरोमो जॉब्स लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? गूगल ने। तो ये कोरोमो जॉब्स, इसके ऊपर है ना, यहाँ पे मैं बात करूँ कोरोमो जॉब्स में कितने रोजगार सम्मिलित किए गए? तो 21 लाख रोजगार, यहाँ पे 21 लाख जॉब्स, अलग अलग सेक्टर से 21 लाख जॉब्स इसके अंदर शामिल हैं। तो गूगल ने ये शुरू किया है कोरोना के कारण कोरोमो जॉब्स। सबसे पहले गूगल ने इस कोरोमो जॉब्स को कहाँ पे लागू किया था? तो सबसे पहले किया था बांग्लादेश में 2018 में। कहाँ पे किया था? बांग्लादेश में 2018 के अंदर। ये भी आप याद रखिएगा। अगला, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसे चुना गया है? इनॉक्स ग्रुप को चुना गया है। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, कोरोना के कारण आगे बढ़ाकर के इन्हें कब कर दिया गया? 2021 में। और इसके लिए ना भारत के गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो वो कौन है भाई? भारत के गुडविल एम्बेसडर सौरव गांगुली हैं, जो बीसीसीआई के 39वें नंबर के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दादा के नाम से जानते हैं, बंगाल टाइगर भी इन्हें कहते हैं, सौरव गांगुली। ये भारतीय खिलाड़ियों के दल के क्या होंगे? गुडविल एम्बेसडर होंगे टोक्यो ओलंपिक के। टोक्यो किसकी राजधानी है? तो जापान की राजधानी है। जापान के पीएम पूछे तो शिंजो आबे। अगला, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछे तो चांदनी चौक, दिल्ली। कौन से? चांदनी चौक, दिल्ली से क्या है? ये सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन को पीछे ही आपको ध्यान हो डब्ल्यूएचओ जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर इन्हें क्या कर दिया? कार्यकारी परिषद, डब्ल्यूएचओ की कार्यकारी परिषद, उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। और इस पद पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन है। अगला, हाल ही में 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 5। और ये जब से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है ना, तब से पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। और 1991-92 में जो इसकी शुरुआत हुई, तो पहला किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद को, जो क्या है? शतरंज के खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन आनंद को पहला दिया गया था। तो अब की बार ये 5 में कौन कौन शामिल है? तो रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, दूसरा है मरियप्पन पैरा एथलीट हैं, तीसरा है मनिका बत्रा टेबल टेनिस से जुड़ी हैं, विनेश फोगाट कुश्ती से जुड़ी हैं, रेसलर हैं, और चौथे है रानी रामपाल। तो रानी रामपाल ये हॉकी से जुड़ी हैं। तो ये किसे दिए गए हैं भाई? मरियप्पन को, रोहित शर्मा को, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और विनेश फोगाट को। ये 5 को दिया गया है अब की बार का। अगला और आज का लास्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना? तो कौन सा राज्य बन गया है भाई? छत्तीसगढ़ बन गया है देश का सबसे स्वच्छ राज्य। और इसे है ना स्वच्छता के अलग अलग श्रेणियों में 14 अवार्ड मिले हैं, इसलिए देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। कौन सा भाई? छत्तीसगढ़। राजधानी पूछे तो अटल नगर, जिसे नया रायपुर भी कहते हैं,
छत्तीसगढ़ के मतलब स्वयं पूछे तो भूपेश बघेल हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।